कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निहारा। दाता दयाला कर दे संभाला, रख के चरण में कर दे निहारा। तेरी दया हो तेरा करम हो, तेरी दया हो तेरा करम हो, हम सब पे दाता तेरा करम हो, हम सब पे दाता तेरा करम हो। चरणों में तेरे हम शीस नवाएं, शीस नवाएं। दाता दयाला कर दे संभाला, सुख दुख में स्वामी समता हो मन में, सुख दुख में स्वामी समता हो मन में। मन हो न चंचल सुमिरन भजन में, मन हो न चंचल सुमिरन भजन में। जीवन धारा मेरा तू है रखवारा, तू है रखवारा। दाता दयाला कर दे संभाला, रख कर चरण में कर दे निहारा। मेरे पूज्य गुरु भाई, गुरु बहन जी और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। बड़ा शुभ दिन है आज, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। हुजूर महाराज के शब्द हैं, जिसमें उन्होंने दास की, जो दास बनते हैं उनकी शख्सियत को उभारने का प्रयत्न किया है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को दास कहा करते थे। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब कुछ जो गुरु के दास हो। दास वो सच्चा है जिसमें भक्ति हो, विश्वास हो। आज मैं इस पर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। दास बनना मामूली काम नहीं है। आदमी मालिक बन सकता है लेकिन दास नहीं बन सकता, क्योंकि दास बनने में सबसे पहले अपने आप को समर्पण करना होता है। मालिक हुक्म चलाता है, लेकिन जो दास होता है तो मालिक के कहने के माफक चलता है। जो मालिक देता है वो खाता है, जो मालिक देता है वो पहनता है, जो मालिक से काम करने के लिए कहता है वो काम करता है। उसकी क्वालिटीज क्या हैं? हुजूर महाराज ने फरमाया, दास वो सच्चा है जिसमें भक्ति हो, विश्वास हो। कितने लोग हैं जो दास बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि बहुत कठिन काम है। जैसे कि गुरु बनना इतना आसान नहीं है। मैं तो आपसे अर्ज करता हूँ कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, तख्त पर बैठे हैं, आप हमसे पूज्य हैं। आप भूमि पे बैठे हैं, भूमिदार हैं। हम तख्त पे बैठे हैं, चौकीदार हैं। ये चौकी है, ये चौकीदार हैं। चौकीदार का काम क्या है? भूमिदार की सेवा करना। हम सेवा करने आए, हम गुरु नहीं है मेरे भाई। कर्म है। दास कौन बनता है? या तो जिसमें विवेक जागता है,
या उसके भाग खुलते हैं या उसके कर्म कटने लगते हैं, वही दास बनता है। देखिए संत मत में दास बन के सेवा किसने की? सालिग्राम महाराज ने दास बन के सेवा की, भाईजी महाराज, परमदयाल महाराज ने दास बन के सेवा की, आनंदराव जी महाराज ने दास बन के सेवा की। क्या मिला उन्हें? जिंदगी मिल गई। इसलिए मेरे भाई, मालिक चाहता है, कभी कभी कोई आदमी जिसे वेद जानता है मालिक के चरणों में आता है। लाखों करोड़ों लोग हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, किसी किसी के आदमी के दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि भाई आज जो वचन कहे गए उसका कुछ तो कुछ हम यहाँ से ले जाएं, इसको अमल करने की कोशिश करें। तो मेरे भाई, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, दास वो सच्चा है जिसमें भक्ति हो, विश्वास हो। जरूरी है ये। जब तक भक्ति नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है, ये कब आता है? जब हम अपने आप को मालिक के आगे समर्पण करते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, अपनी हैसियत नहीं रहती, उस मालिक की हैसियत में मिट जाते हैं, उस पर एक विश्वास आता है। अभी मैं आपको इंस्टेंट बताता हूँ, सच्ची कहानी है। कई साल पहले एक मुर्शिद हुआ करते थे, उनके पास बहुत से मुरीद थे। उसमें एक मुरीद खास आदमी था, दास था। एक मर्तबा ये खलीफा मुर्शिद के पास आए मिलने के लिए। बहुत पुरानी बात है, कई सौ साल की बात है, मैंने भी पढ़ा है। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में हज जाना तो बहुत बड़ी बात थी, और मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे साथ आएं। तो मुर्शिद ने फरमाया कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे चला भी नहीं जाता, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ? हाँ, ये मेरा मुरीद है, अगर ये आना चाहे तो चले जाओ। उसने कहा कि मैं आपको जाने वाला नहीं, मेरे लिए हज भी सब आप ही है, मैं कहीं जाने वाला नहीं है, मुझे आप दूर मत कीजिए अपने चरणों से। उन्होंने कहा कि भाई वो प्रेम से बुला रहे हैं, आप तो जाओ तो सही, इसमें ये मेरा हुक्म समझ के जाओ उसमें। ठीक है, आप हुक्म देते हो जाता हूँ, लेकिन वैसे नहीं जाता। ठीक है, जब जाने के तैयार हो गए तो आंखों से आंसू आ गए। बोले इतने सालों से मैं 1 घंटे के लिए भी आपसे इरादा नहीं हुआ, अब मुझे पता नहीं फिर आपके दर्शन कब होंगे, कब चरणों की धूल मिलेगी मुझे। जब आंखों से आंसू आ गए तो मुर्शिद ने कहा कि बेटा तू जहां रहेगा, जिस हालत में रहेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, फिक्र मत कर। चले, उस जमाने में जहाज जाते थे, जहाज में सब चले, 40-50 लोग जो थे सवार होकर चले। रास्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। 7वें दिन तूफान आया समंदर में, इतना जबरदस्त तूफान कि जहाज डूब गया। जिसको तैरना आता तैर के चले गए। इस आदमी को थोड़ा बहुत तैरना आता था, जो मुरीद को, वो हाथ पैर मारता मारता रहा, मगर जिसके दिल में एक ख्याल था कि मालिक ने मुझे कहा कि जिस हालत में तू है उस हालत में तेरी रक्षा करूंगा, तो वो ख्याल था कि मेरी रक्षा तो करने वाला हो, मुझे क्या तकलीफ है उसके अंदर। तो बहाव, पानी के बहाव में तेज चला जा रहा है। 1 दिन हो गया, बहते जा रहा है। शाम के वक्त समंदर में से 2 हाथ निकले, 2 हाथ उठे। उन्होंने कहा बेटा इसे मुझे हाथ थाम ले, तुझे बचा लूंगा। बोले आप कौन है? मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। माफ कीजिए, आप कौन है मुझे पता नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं मुरीद का सेवक हूं, इसलिए आप मेरी मदद करना चाहें भी तो मैं आपसे मदद नहीं लेता। बोले पागल है, हवा का, पानी का बहाव तेज है, गिर जाएगा नीचे आके, जो भी कुछ होगा होगा, मगर आपकी मदद नहीं लेता। 1 दिन चला गया, इसी टपड़े मार के चले आ रहा है इसमें। दूसरे दिन फिर 2 हाथ आए।
बोले बेटा आजा पकड़ ले, मैं बचा लूंगा। बोले तो बोले आप कौन है? मैं आपके मुर्शद का मुर्शद हूँ। बोले आपके मुर्शद का मुर्शद हूँ, मुझे पकड़ लो, मैं बचा लूंगा तुम्हें। माफी चाहता हूँ, मैं अपने मुर्शद के सिवा किसी और को नहीं जानता। पागल है क्या? वो सामने आबशार है, घंटे 2 घंटे बाद नीचे गिरेगा तो पता भी नहीं चलेगा तुझे, तो लाश भी नहीं मिलेगी। बोला जिस दिन मैं मुर्शद के चरण में चले गया, मेरा कहाँ है शरीर, कहाँ मेरा अपना कहाँ है? आप कह रहे हैं कि मेरी लाश मिलेगी नहीं, मैं तो अब मुर्दा हूँ। मुरीद बनने के बाद मतलब मुर्दा हो गया मैं कहाँ जिंदा हूँ उसमें? बोले ठीक है तेरी मर्जी, मरना है तो मर, मुझे क्या करने का, चलेगा। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन शुरू हो गया, अब थक गया बेचारा ऑलमोस्ट। तो सामने आबशार है, कहाँ से गिर गया तो पता नहीं चलता। थोड़ी दूर पे फिर 2 हाथ आए, बोले बेटा आप तो पकड़ लो। आवाज पहचानता था, मुर्शद की आवाज पहचानता था। बोले हुजूर आप आ गए? हाँ मैंने तो कहा था कि तुझे बचाऊंगा, हर सूरत में मैं बचाऊंगा, ले जा। मेरे मतलब कहने का मतलब है भाई, हम मालिक के पास जाते हैं, विश्वास होना चाहिए। हमारी मुरादें क्यों पूरी नहीं होती, कामनाएं क्यों फलती नहीं? विश्वास में कमी होती है। जिस आदमी में विश्वास की कमी नहीं है उसे बराबर मिलता है। मंदिर से भी जाते हैं, मस्जिद से भी जाते हैं, गिरजाघर से भी जाते हैं, सभी अपनी मन्नतें मांगते हैं, लेकिन सबकी मन्नत पूरी नहीं होती है। मन्नत उसकी पूरी होती है जिसके मन में विश्वास है कि जो मैं मांगता हूं वो मालिक देगा। वो अगर विश्वास मन में है तो आप कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। तो वो विश्वास पैदा कीजिए, भक्ति पैदा कीजिए। ये मामूली काम नहीं है, ये हो गया। अब सवाल ये है कि वो मालिक को कहां तलाश करें? जिसके हम दास बनना है वो मालिक कहां तलाश करें? जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, आप जानते हैं भाई जी महाराज लाहौर भटकते रहे 3 दिन तक, मगर दाता जी दर्शन नहीं दिए। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो दर्शन नहीं देगा। तो इसलिए आप देखिए पहले के संत क्या थे, धन दौलत से लोभ नहीं था, रुपया पैसे के मान बढ़ाई से लोभ नहीं था, पैदल जाते थे। आप देखिए कहां तक आनंदराव जी महाराज के हम देखिए गांव में पैदल पैदल जाते थे। समय बदल गया, परिवर्तन आ गया। उन संतों में और आज के संतों में अगर हम देखते हैं परिवर्तन आ गया। दाताजाय जी महाराज के पास ये था, किसी का पैसा नहीं लेते थे। संत मत में ये उसूल है, किसी का पैसा हराम है। अगर कोई लेता है तो संत मत का वाणी नहीं लेना चाहिए। परमदयाल जी बोलते थे, किसी के मकान में जाता हूँ, खाता हूँ तो 5 रुपये में जैसे वो डब्बे में डालता हूँ, हुंडी में डालता हूँ मंदिर आके। क्यों? हम किसी को दे नहीं सकते तो किसी का लेने का हमें अधिकार क्या है भाई? नहीं है। हुजूर महाराज लिखते रहते थे, उनके लिए क्या कमी थी? हाको हमाल की बाल मरता ऐसा होता था कि महीने भर में 15-20 दिन पहले जो पैसे खत्म हो जाते थे। क्या महलों में रहे, गाड़ी में फिरे, रुपया पैसा लिए? पंडित जी महाराज कहाँ रहते थे? महलों में थे। भाई जी महाराज कहाँ थे? आनंदराव जी महाराज थे। मेरे कहने का मतलब है कि वो संत, उनका नस्बुल है ना उठता। ये सब चीजें बेकार, क्योंकि समझते थे कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है। एक मरतबा जगत गुरु शंकराचार्य की बात कहता हूँ मैं, पढ़ने में आया था। कहाँ रहते थे वो? एक टूटी फूटी एक झूपड़ी में रहते थे। खाने के लिए कटोरा समझिए, मिट्टी का कटोरा, पीने के लिए कल पुलिया, इसके सिवाय कुछ नहीं उनके पास। एक मरतबा वहां के राजा उनके दर्शन के लिए गए, तो देखे, देखने के बाद बोले हाथ बांध के, महाराज मेरी इच्छा है। बोले बहुत ओल्ड हो गए थे जब तक ही,
क्या बात है बोलो। महाराज इस तरह आप जो रहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ आप अच्छा मकान बना देता हूँ और मकान आपका होगा, इस पर किसी का दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा, आप चाहे किसी को दे दीजिए, लेकिन आप मकान में रहे तो हमें अगर अच्छा मालूम होता है। आप जैसे संत महात्मा इस हालत में बोले बेटा मैं जिस हालत में हूँ वहाँ खुश हूँ, अब तो कल मकान बनाएगा। मेरे मन में ख्याल पैदा होगा कि मकान में रहूंगा, कल के दिन में नहीं रहा तो मकान क्या होगा, किसको दूंगा मकान में। तो मैं वो माया के चक्कर से मैं छूटना चाहता हूं, तू मुझे फंसाना चाहता है। ये है संत, ये है। जिंदगी बदल जाती है साहब संतों के चरणों में जो गया। आप देखिए संत मत की जो संत है, संत शिरोमणि है, क्या नहीं दिया उन्होंने, लेकिन शर्त ये है अपने आप को समर्पण करो, प्रेम भाव को, तभी आपका फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। आप उसके लिए बहुत से आप देखिए, किसी को तकलीफ है, किसी के तारे सितारे अच्छे नहीं है, ब्राह्मण देवता को बुला के बोलते क्या भाई क्या है, कुंडली देखो क्या है, महाराज ये आपकी फला फला सितारे आपकी ठीक नहीं है, इसकी पूजा कर देता हूँ मैं, ठीक रहता है। हाँ हाँ कर दो, पूरा कर दो। यानी उनके लिए पूजा करने के लिए, सितारों की पूजा करने के लिए भी समय नहीं है, दूसरों से पूजा करवाते हैं। इससे कोई लाभ होता है। आप मंदिर में जाते हैं, आप भगवान के सामने अगर साष्टांग दंडवत करके हम मानते हैं, उसमें जो खुशी हासिल होती है क्या है वो, एक विश्वास ही है। ये पत्थर की मूर्त क्या है कि हम सर झुका के क्या देखते हैं, क्या लेते हैं यहाँ से, क्या हमें कुछ देखता है, लेकिन हमारे मन में विश्वास है कि ये पत्थर की मूर्त नहीं है, स्वयं भगवान है, उसके आगे हम सर झुकाते हैं और अपने मन की भावनाएं जो कामना है उनसे मांगते हैं, मिलती है। लेकिन शर्त क्या है, विश्वास, श्रद्धा हो। जैसे वैसा भी फरमा रहे थे, भक्ति, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, ये तीन चीजें दास के लिए जरूरी है। जिसमें ये तीन चीजें हैं, समझिए कि उसकी जिंदगी तर गई। तारने वाले ने तारा, तर गए सब तर गए, जिसको तरना था तेरी गए। इस बात है, तारने वाला तो बैठा है, पवित्र गंगा बह रही है, मैं गंगा के किनारे बैठ के अगर पानी नहीं पीऊंगा तो गलती किसकी है, मेरी थोड़ी है, गंगा की गलती तो नहीं है, वो तो चलती है, जिसकी इच्छा हो ले ले, जिसकी इच्छा न ले। वैसे संत आते हैं चले जाते हैं, जिसके भाग अच्छे होते हैं, जिसे कर्म कटने होते हैं, जाता है उनके दर्शन करता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए मेरे भाई जो कुछ करना है आपने, चाहे ईश्वर की प्रार्थना करें, चाहे देवी देवताओं को पूजें, चाहे संत फकीर के पास जाएं, जब तक मन में श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। मालिक किस रूप में आता है कोई पता नहीं। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, एक इंस्टेंट बताता हूं। एक प्रतिभा भगवान शंकर पार्वती माए बैठे हुए हैं, तो उनका एक सेठ साहब साहूकार जो हैं, उनके भक्त पूजा करते, हमेशा बोलते महाराज कभी भी पूजा करते बोलते महाराज दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो माता ने कहा कि भगवान आपके परम भक्त है, रोज ये प्रार्थना करते कि दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, कभी भी दर्शन दीजिए उनको आप। बोले देवी अगर मैं दर्शन दूँ तो पहचानेगा नहीं मुझे वो। ये क्या बात है, मैं अगर दर्शन दूं उसे तो वो पहचानेगा नहीं मुझे, क्या फायदा उसे दर्शन देने का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस रूप में कौन आता है किसे पता है भाई, कौन भगवान है कौन इंसान है क्या पता। तो उसमें जो साहूकार साहब थे बड़े, उनका छोटा भाई था, वो बेचारा गरीब था। वो बाजू के इनका मकान आलिशान, उनका मकान छोटा सा, कोई मकान में रहते थे। आपस में दोनों की नहीं बनती थी, दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती थी।
तो जब माता जी ने कहा कि भाई कैसा भी दर्शन दीजिए, तो उन्होंने बोले ठीक है मैं दर्शन तो देता हूँ, आप देखो पहचानता नहीं। भाई दूसरे सवेरे जैसे ही वो सेठ साहब अपनी नहा धो के पूजा करने गद्दे बैठे, तो भगवान शंकर जैसे द्वार से चले अंदर। इनको ऐसा मालूम हो रहा है कि छोटा भाई आ रहा है, फेर अंगों का फेर है। इसलिए कहते हैं कि अगर भगवान आ गया सामने तो पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं। तो इसे ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरा छोटा भाई आ रहा है, सवेरे सवेरे पैसे मांगने के लिए आ रहा है, चल चल बाहर चल रहे, क्यों जा रहा मेरे पास? सुबह सुबह भी काम धंधे नहीं है क्या? तो मेरे पास उठ के बात है, सुबह उठते ही परेशानी है इसकी। चले गए, बोले देखे देवी, मैं अगर किसी को दर्शन भी दूं तो कोई पहचानेगा नहीं मुझे। तो मेरे भाई विश्वास के आगे खोलिए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हमें ऐसा हीरा मिला है, संतों को ऐसी गद्दी मिली है, ये कहूंगा मैं तो, जिसकी इच्छा हो तरने की तर जाएगा। स्वामी जी महाराज की कई हजारों चेले थे, रासो में दयाल की कई हजारों चेले थे, दादा दास जी के कई चेले थे, सभी जिसकी जो विश्वास था तरते चले गए। हो सकता है कभी हम भी तर जाएं, चरण पकड़ के रहने के बाद हम भी कभी तर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कर्म करते हैं तो चल जाते हैं इसमें। तो इसलिए विश्वास रखिए, मालिक पर विश्वास रखिए, जो कुछ करना है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, ये ख्याल अपने मन में रख लीजिए कि जो कुछ करता है वो करता है, जो कुछ होता है उसकी इच्छा से होता है। हम करने वाले नहीं हैं, हम कुछ नहीं है। अगर हमें तकलीफ आती है, बीमारी आती है, समझिए कि उसकी इच्छा है, हमारे कर्म कट रहे हैं उसमें। हुजूर महाराज हमेशा ही कहते थे, मैं तो हमेशा मालिक से प्रार्थना करता हूं कि मुझे हमेशा बीमार रखिए, ताकि कम से कम उसका ख्याल तो आता रहे। दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे होता है। इसलिए कीजिए, जो कुछ होता है मालिक की इच्छा से होता है, हम कुछ करने वाले नहीं है। हमारा काम क्या है? श्रद्धा भक्ति और विश्वास से उसके चरणों में चले जाएं, उससे प्रार्थना करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सबको राधा।